हाँ, जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एसआईआर के संबंध में एक विशेष प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि एसआईआर के फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि लोग एसआईआर को लेकर बहुत चिंतित हैं और जनता में भय का माहौल है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि तारीख को आगे बढ़ाए, जिससे कि शहरवासियों को कुछ समय मिल सके। शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि एसआईआर को लेकर जो बीएलओ घर घर जाना चाहिए वह नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे शहर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि 4 दिसंबर है उसको भी बढ़ाया जाए। हम ऐसी मांग सरकार से करते हैं, साथ ही बीएलओ लोगों को सही जानकारी दें और फॉर्म भरने में लोगों की मदद करें, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया सरकार ने बिना किसी तैयारी के अचानक से लागू कर दी। तो हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि लोगों को राहत पहुंचे। राजकुमार सेन, हरिओम श्रीवास, गिरजा शंकर राय, एमसी वर्मा, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, सोम त्रिवेदी, पूर्व पार्षद जाबिर खान, अमीर चंद आर, शैलेंद्र शर्मा, शीलू सोहन तिवारी, संकल्प अग्रवाल, वीर सिंह यादव, अनिल रिछारिया, इदरीस खान, मुन्ना पवन तिवारी समेत अनेक कांग्रेसी जन उपस्थित रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज पूरे प्रदेश स्तर पर हर जिले के अंदर जो एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके विसंगतियों के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया। हम सारे लोग जानते हैं कि ये सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलजुल कर लोकतंत्र का हरण कर रहे हैं। अभी पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि जहां इनको मौका मिलता है वहां ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर हम पिछले लोकसभा का चुनाव देखें तो एक सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन ने डाला था जिसमें आया था कि झांसी के अंदर 1,87,000 वोट डुप्लीकेट है, यानी वो वोटर झांसी में 2 जगह वोट थे। अब किसने कितनी जगह वोट डाला ये जांच का विषय है। इसी तरह लाखों की संख्या में 1,63,000 ऐसे मतदाता हैं जिनके मकान नंबर के आगे 0, 00 और 000 लगा। हम जानते हैं कि एक एक मतदाता को आधार से जोड़ा गया है, उसका आधार नंबर है। और अगर एक आदमी हिंदुस्तान के अंदर 10,000 रुपए का लोन भी लेता है तो उसकी सिविल बैंक वाले 1 मिनट में बता देते हैं कि आप पर इतनी किस्तें आपने समय से नहीं दी, इतना आपके ऊपर लोन है। तो ये मकान नंबर 0 इस चीज का प्रतीक थे कि इन्होंने वोट चोरी कराई। और यही कारण है कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने उसको भुगता 00, 000। आज भी वो पिछली अगर वोटर लिस्ट देखें तो वो सबके सामने है और डुप्लीकेट वोटर भी है। अब वर्तमान में हम लोग ये चाहते हैं जो पहले से होता रहा, अगर सरकार की मंशा ठीक है तो जिनको इस पुनीत कार्य में लगाया गया उन बीएलओ के ऊपर जबरदस्ती का प्रेशर नहीं बनाए, चूंकि एक समय सीमा निर्धारित की है 6 दिसंबर और 1250 एक बूथ पर वोटर होते हैं। और जिनको उन्होंने लगाया है, ये देश का दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग आज वर्तमान में जब आवश्यकता है तो पूर्णकालिक इनके पास कोई स्टाफ नहीं है। कहीं सिंचाई विभाग के, कहीं तहसील के, कहीं रोडवेज के, कहीं बिजली विभाग के वो कर्मचारी जिनकी संख्या ऑलरेडी 43% कम थी। हर स्टाफ 43% देश के अंदर कम था, फिर उनसे ये कार्य भी लिया जा रहा। तो पहले तो उन्हें ट्रेन नहीं किया गया और उनके ऊपर इतना मानसिक दबाव है, वो जा रहे घर घर जा रहे, सुबह नौकरी करते हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर सरकार का दबाव रहता है और फिर उसके बाद उनको कई बार हताशा में आत्महत्या भी करना पड़ती है, जिसको सारे लोगों ने देखा। तो कांग्रेस उन बीएलओ के साथ है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार एसआईआर के संदर्भ में हम लोगों की आज प्रेस का आयोजन करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उसी निर्देश के तहत आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया है, उसी संदर्भ में प्रेस रखी गई है।